हाँ, सो लास्टली हमने एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट की थी एंड एक्टिनोइड सीरीज में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी एंड जैसे लेंथेनोइड सीरीज में एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता जाता है, वैसे यहाँ पर भी डिक्रीज होता जाता है, दैट वी हैव सीन। ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखे, जैसे लेंथेनॉइड में तो +3 ही स्टेबल था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। ओके, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम में +7 जितनी देखने को मिलती है, उसके पहले भी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती नहीं है। ये हमारा टेबल है 7 7, फिर 6 5 4 एंड 3, यहाँ पर 3 मिलता नहीं है, किसमें, थोरियम में। और यहाँ उसके बाद तो है ही नहीं कहीं पर। ओके, ज्यादा मतलब 6 है और फिर 3 4 3 4, और हमने पर्टिकुलरली देखा भी था कि ये जो 3 और 4 वाले जो है समेरियम एंड बीके, ओके नहीं, समेरियम तो दूसरा था, तो सीएम एंड बीके ये जो दो है वो हाइड्रोलाइज होते हैं। ओके, वो हमने देखा था। ओके, सीएम दैट इज क्यूरियम एंड बर्केलियम। ओके, बीके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ओके, चलो, तो ये हमने लास्ट में देखा था। नाउ वी हैव टू सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंपैरिजन विद द लेंथेनॉइड। तो इन लोगों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फिर उनकी कंपेयर हम करने वाले हैं किसके साथ, लेंथेनॉइड के साथ। ओके, हाँ चलो, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मेजरली सिमिलर टाइप ही है थोड़ी, और जो डिफरेंट है, तब जो डिफरेंट है उसको हम लेंथेनॉइड के साथ कंपेयर करेंगे। अदरवाइज जैसे कि एसिड है तो HCl के साथ रिएक्ट करता है तुरंत, लेकिन पर्टिकुलरली से HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है या स्लोली करता है। क्यों ऐसा है, चलो वो बाद में, पहले बुक का देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ऐसे शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। The actinoid metals are all silvery in appearance but display a variety of structures। तो silvery in material है लेकिन variety of structure शो करते हैं। Informative point of view ही है सारे दोनों, ये और next point भी। Okay, the structural variability is obtained due to the irregularities of metallic radius which are far greater than in lanthanoids। तो ये जो स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को हमें मिलता है वो क्यों मिलता है, क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस में बहुत ज्यादा, एटॉमिक और आयनिक रेडियस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है कंपेयर टू दी लेंथेनॉइड। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करें तो आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो वहां पर +3 है, सबका ही +3 है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है +3 +4 +5 +6 +7, इतना कुछ मिलता है। ओके, तो इसकी वजह से ये इरेगुलरिटीज है जो मेटालिक रेडियस में, उसकी वजह से ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। नाउ एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। तो अच्छे से डिवाइड करें तो वो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जाम्पल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, हाँ तो यहां से ही मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो क्या है हमारे यहाँ पर एक्टिनॉइड्स है। ओके, तो हमारे एक्टिनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स जो HCl के साथ अगर उनकी रिएक्शन करो, मतलब एक्टिनॉइड्स है, HCl है, उसमें तुमने कोई एक्टिनॉइड डाल दिया, यहां से कोई एक्टिनॉइड हमने डाल दिया, तो होगा क्या, ये तुरंत ही रिएक्शन कर एक कंपाउंड बना देगा। डन। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है वो मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर बुक के अकॉर्डिंगली जाते हैं। हाँ, तो एक्टिनॉइड, एसिड में एक्टिनॉइड डालने से क्या होता है, कंपाउंड बन जाता है तुरंत। मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट, ये बहुत ज्यादा क्या है, फास्ट प्रोसेस है, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। लेकिन अगेन जब हम नाइट्रिक एसिड में डालें तो ये प्रोसेस स्लो है और डोंट रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों ऐसा है, यहां पर रिएक्शन हो रहा है, वहां पर दोनों एसिड ही है, तो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से वो एक्टिनॉइड्स के ऊपर ऑक्सीडेशन का लेयर कर देता है।
ओके जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कोरोजन में पढ़े थे कि एल्यूमिनियम है एटमॉस्फेयर में ऐसे ही ओपन रहेगा और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ मिल जाता है उसको, तो ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। तो वैसे ही जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन गया है, ऐसे व्हाइट कलर का नहीं हो जाता, फिर हम उसको घिसते हैं तो वो निकल जाता है पाउडरी फॉर्म ऑक्साइड, और फिर हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। तो वैसे ही HNO3 है और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक्टिनोइड डाल दिया। तो जैसे ये कंपाउंड बना देता है एकदम फास्ट रिएक्ट करके, वैसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि HNO3 की वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन का ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। तो सपोज ये एक्टिनोइड्स है, उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन गया। अब अगर केमिकल रिएक्टिविटी होगी भी तो किसकी होगी, ये ऑक्साइड की होगी, अंदर के एक्टिनोइड्स की कोई केमिकल रिएक्टिविटी होगी नहीं। डन? ओके, सो ये समझ में आ गया। ये स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे HCl में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वो तो फास्ट रिएक्ट करके कंपाउंड बना दे रहा है, लेकिन ये बीच में क्या बना दे रहा है, ऑक्साइड्स बना दे रहा है। और ये जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं किसको, रिएक्शन को। ओके, मतलब प्रिवेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो रिएक्शन होगी वो ऑक्साइड के साथ होगी। जैसे हम वो 10th में पढ़ते थे फेमस मैग्नीशियम रिबिन वाला। ओके, मैग्नीशियम रिबिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर हम उसको जलाते थे तो वो व्हाइट सिल्वरी पाउडर हमें मिलता था नीचे। ओके, वो क्यों? क्योंकि ऑक्साइड को जलाया इसलिए। फिर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाता था। आयन है तो आयन में भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, कोरोजन। आयन में भी हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। Fe2O3 × 2H2O 10H2O नहीं बनाते थे। ओके, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन उसको नाम हमने क्या दिया है, कोरोजन। तो वैसे ही यहाँ पर एक्टिनोइड्स है, एसिड है, HCl है सपोज, उसमें एक्टिनोइड डाला, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और एक कंपाउंड बना देगा। ओके, एसिड है नाइट्रिक एसिड, एंड हम अब एक्टिनोइड्स डाल रहे, कोई भी एक्टिनोइड्स, तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्साइड का लेयर बना देगा और वो स्लो रिएक्ट करेगा। जो भी रिएक्शन होगी वो स्लो होगी या तो होगी ही नहीं। क्यों स्लो होगी या होगी नहीं? क्योंकि ऑक्साइड का लेयर है ना, अगर होगी तो पहले ऑक्साइड के लेयर के साथ होगी, उसके बाद ओरिजिनल एक्टिनोइड के साथ होगी। डन? सपोज ये अंदर मेरी अंदर की बॉडी ओरिजिनल एक्टिनोइड्स है और ये कपड़ा जो हमने क्लोथ पहना हुआ है वो ऑक्साइड का लेयर है, तो अभी कुछ भी यहाँ पर लगेगा, सपोज धूल मिट्टी लगी या फिर बर्न नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं पे बर्न हो रहा है, तो ये पहले ये बर्न होगा, ये जलेगा, फिर जाके अंदर की बॉडी पे चलेगा। डन? ओके, लाइक दैट। सो ये हमारा एक्टिनोइड से ये हो गया। नाउ अगर तुम इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो, ओके, ये ऊपर का एसिड का हो गया, यहाँ पर हम लेते हैं क्या, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर के अंदर अगर तुम एक्टिनोइड्स डाल दो तो क्या होगा, वाटर मतलब H2O, तो वो हाइड्रोक्साइड भी बना देगा और हाइड्रोक्साइड भी बना देगा और वो ऑक्साइड्स भी बना देगा। ओके, H2O में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों बन जाएगा। OH मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स बन जाएंगे। डन? कब, बॉइलिंग वाटर के साथ। ये जो लिखा हुआ है उसी में से ये बता रहा हूं कि सिंपली तुम्हें याद रह जाए। ओके, और अगर अल्कलाइन मीडियम के साथ, अल्कलाइन मीडियम और सिर्फ बेस के साथ, दे डोंट रिएक्ट, वो रिएक्शन करेंगे नहीं। डन? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल्स और से मीडियम टेम्परेचर, एट मीडियम टेम्परेचर पर वो नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें याद रह जाए उतना लिख रहा हूँ। डन? तो क्या हमने देखा, एक्टिनोइड्स है, एसिड में डाला कुछ अलग है, HNO3 में डाला कुछ अलग है। ओके, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया तो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बन जाएगा, बेस में डाल दिया तो रिएक्ट ही नहीं होगा। एंड मीडियम टेम्परेचर है और तब रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। ओके, सपोज कार्बन है और क्लोरीन है, कोई गैस है, ओके, उसके साथ हो रहा है तो वो कंपाउंड बना देगा। डन? इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। चलो,
So actinoids are highly reactive metals, especially when finely divide. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and the hydride. Hydride और से हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा. ओके, हाइड्राइड में सिर्फ H होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड NaH. ओके, हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH. Okay, so hydride and combination with most of the non-metal takes place at the moderate temperature. So non-metal के साथ भी combination moderate temperature मतलब medium temperature पे react करेगा. यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्राइड भी लिख लो. Okay, हाइड्राइड तो हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा है लेकिन तुम लिख देना. ओके, हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड बनाते हैं. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. देखो ये भी आ गया पॉइंट. देन आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला. Okay, attacks all the metals but most of the slightly affected by the nitric acid. क्यों? Owing to the formation of protective oxide layers. That's it. आ गया वो. और नीचे वाला alkalis have no action. इसके साथ कोई एक्शन होगा नहीं, रिएक्ट होगा नहीं. तो ये सिर्फ चार्ट याद रखना है हमें. क्या HCl होगा तुरंत रिएक्शन कर देगा, एक कंपाउंड बना देगा. नाइट्रिक एसिड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देयरफॉर एक ऑक्साइड्स का लेयर बन जाएगा. ऑक्साइड्स का लेयर बन जाएगा तो रिएक्शन जो होगी वो ऑक्साइड्स की होगी, ओरिजिनल एक्टिनोइड्स की रिएक्शन होगी नहीं. इसीलिए ये प्रोसेस या तो स्लो होगी और नहीं होगी, या तो प्रोसेस स्लो होगी और डोंट रिएक्ट होगी ही नहीं. ओके, चलो बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बना देंगे. ओके, बेस के साथ अल्कलाइन मतलब बेस के साथ डोंट रिएक्ट, एंड नॉन मेटल्स के साथ मीडियम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएंगे. तो ये एक चार्ट फॉर्म में तुम याद रख लो कि मतलब एक्टिनोइड्स है ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, मतलब वेस्ट एंड साउथ. ओके, तो ऐसे करके ऐसे लिख लिया तो वही पूरा यहाँ पर गिवन है. ओके, चलो अब दूसरा. तो दूसरा अगर बात करें डन. हाँ ले लो. और अगर दूसरी हम बात करें, ये दूसरी थी, तो अब हम बात करेंगे कि एक्टिनोइड्स है यहां पर हमारे एक्टिनोइड्स है. तो क्या क्या है? एक तो है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और दूसरा है उनका से दो चीजें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों प्रॉपर्टी एक्टिनोइड के लिए कम होती है. ओके, और ये दोनों प्रॉपर्टी लेंथेनोइड्स के लिए ज्यादा होती है. डन. ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनोइड्स के लिए ज्यादा होती है, एक्टिनोइड्स के लिए कम होती है. ऐसा क्यों? ये जो कम हो रहा है मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है? कम है. कम है मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आयन बन जाएंगे. कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो क्या हो जाएंगे? आयन बन जाएंगे. तो क्यों कम एनर्जी देनी पड़ेगी? क्योंकि वहां पर हमने ये अगर हम देखें तो अगर वही चार्ट फॉर्म में लिखना हो, सो एक है से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो अगर लेंथेनॉइड सीरीज की बात करें और से एक्टिनॉइड सीरीज की बात करें तो ये दोनों प्रॉपर्टी इनके लिए क्या है? हायर है, और एक्टिनॉइड के लिए क्या है? लोअर है. ठीक है. ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है? कम है. ओके, ये कम क्यों है? क्योंकि हमें पता है, हम पर्टिकुलरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कम है. क्यों कम है? अगेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का तो रीजन हमें पता ही है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक कब होगी? मतलब अट्रैक्शन
कब होगा, यहाँ पे डायमैग्नेटिक वो ज्यादा है, इसमें ज्यादा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक। तो हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझा था, डायमैग्नेटिक मतलब दूर, डी याद रखा था ना, डायमैग्नेटिक मतलब दूर, तो वो दूर जाएगी, मतलब दूर कब जाएगा, तो अगर एक लोन है, लोन अकेला एक इलेक्ट्रॉन है, पैर में नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो नजदीक चला जाएगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है तो दूर चले जाएंगे। देन तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन वाले आते हैं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं कि नजदीक चले जा रहे हैं। कौन, लेंथेनॉइड, लेकिन उसमें वो 4 एक्सेप्शन थे, वो हमने देखा था, तो वो नजदीक चले जा रहे हैं, और ये लोग उतने हैं नहीं, इसमें पेयरिंग वाले ज्यादा है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ओके, वो तो हमें पता ही है। ये इसका एग्जांपल, ये क्यों ऐसा हुआ, ये इसलिए ऐसा हुआ कि हमें पता है कि एस, पी, डी और एफ, ये किसकी बात चल रही है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की। ओके, स्क्रीनिंग और से शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट एस ब्लॉक की वजह से सबसे ज्यादा, ये हमें पता है, पी की वजह से उससे कम, पी ऑर्बिटल की वजह से, डी ऑर्बिटल की वजह से उससे भी कम, एम एफ ऑर्बिटल की वजह से सबसे कम, ये हमें पता है। अब यहां पर लेंथेनॉइड में शील्डिंग इफेक्ट कौन, किसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा था, हमें देखने को मिल रहा था 4F की वजह से, याद है ना, और इसमें किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, 5F की वजह से। लेकिन F ही तो है, तो F तो शील्डिंग इफेक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं है, हमने तो नेग्लिजिबल ही मान लिया था। ओके, जब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे तब। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात ना करें और ये दोनों को कंपेयर करें, 4F एंड 5F को, F की कंपैरिजन हम SPD से नहीं कर रहे हैं, हम दोनों F की ही कंपेयर कर रहे हैं। 4F की वजह से और 5F की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होती है उसकी अगर कंपेयर करें तो 5F की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो ज्यादा होती है। 5F की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या होती है, ज्यादा। और शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, रिपल्शन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट में होता क्या है, शील्ड आ गया है ना, नाम से ही है शील्ड, और से स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीन मन समझा था ना वैसे एकदम स्टार्टिंग में, क्या कि यहाँ पर सपोज नेगेटिवली चार्ज, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, वहां पर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बीच में एक स्क्रीन आ गई। ओके, एक स्क्रीन आ गई, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। उसके बीच में कोई शील्ड आ गया जो रोके, शील्ड कैप्टन अमेरिका जैसा। ओके, सो एक बीच में शील्ड आ गया, एक स्क्रीन आ गई, तो वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। बीच में कुछ आ गया ना, जैसे कि मैंने एक बीच में पेपर डाल दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। एक पेपर की जगह 10 पेपर डाल दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। 10 पेपर की जगह ऐसा समझो कि 100 पेजेस डाल दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। 100 पेजेस की जगह एक 200 पेज की नोटबुक ही डाल दी पूरी तो और कम हो जाएगा। फिर हमने एक से कपबोर्ड ही मतलब कपबोर्ड तो नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी थिकनेस वाली कोई स्क्रीन डाल दी। ओके, बहुत बड़ी कार्डबोर्ड, ओके कार्डबोर्ड जैसा कुछ बहुत बड़ा डाल दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन और शील्ड उतना अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। ओके, तो हमें ये तो पता है कि शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट वो होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ओके, क्योंकि अभी जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉर्मल कंडीशन में, और फिर मैंने यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन रखा, बीच में, और मैं वैलेंस वाला हूँ, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 5F, लेकिन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से है, 7s2, एकदम लास्ट में कौन है, 7s2, डन। उसके बाद 6d और उसके बाद 5F एक्टिनोइड्स में, और यहां पर 6s और फिर 5d और फिर 4F, डन। तो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन, जो लास्ट में होगा वो, तो लास्ट में कौन है, 7s2, लास्ट में 7s2 है। फिर तुम d में एक 0, 1 और 2 भर रहे हो यहां पर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 और 1 भर रहे हो, डन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, 6s2 5d 0 to 1 एंड देन 4f 1 to 14, और इसका क्या था, 7s2 6d 0 to 2 एंड 5f 1 to 14, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो पहले हम d में भर रहे हैं और फिर f में भर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही
किसी को बीच में लाए, पहले तो क्या था कि भाई 7s2 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्टली न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उतना है। अब बीच में इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं तो होगा क्या, एक तो बीच में वो आया इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, ये पहली बात। और मैं इलेक्ट्रॉन और वो बीच में आया वो भी इलेक्ट्रॉन, सेम चार्जेस रिपेल करेगा, तो वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और रिपेल भी कर रहा है तो मैं तो और दूर चला जाऊंगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया न्यूक्लियस के साथ और ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो बीच में आया उसके साथ रिपल्शन भी बढ़ गया, तो मैं तो और दूर चला जाऊंगा। तो और दूर चले जाएंगे और फिर और दूर चले गए, थोड़ी एनर्जी दोगे और बाहर, डन। जितना नजदीक होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना साइज बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ही इजी है और जितनी साइज छोटी होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। ओके, वो एग्जांपल अभी 11th वालों को ही दिया था, क्या कि सपोज कोई बच्चा है और यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है 5-6 बॉल से, ओके, और दूसरा बच्चा यहाँ पर 20-30 बॉल से खेल रहा है। अब एक तीसरा बच्चा आया, ओके, उसके पास बॉल ही नहीं है और उसको खेलना है, तो बोलेगा कहाँ से लूं, वहां से तो लेगा, मेरे बॉल है, चल छोड़, ऐसे। और ये तो खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है उसके पास कितने, वो आया और वहां से दूर से एक लेके चला गया, ओके, वहां से लेके चला गया, किसके पास ज्यादा है, उसके पास, जिसका सर्कल, जिसकी ऑर्बिट ज्यादा है, वहां से इजी हो जाएगा, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना रहेगा नहीं, डन। ओके, सो कहने का मीनिंग ये है कि दूर हो गया है। ओके, तो एफ की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम होती है, लेकिन हम एसपीडीएफ की बात नहीं कर रहे, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, 4f और 5f की, दोनों में एफ ही है। तो 4f की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होती है, उसकी कंपेयर में 5f में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होना मतलब क्या, तुमने पेपर की वजह पूरा का पूरा 2 बुक डाल दी बीच में, ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, थोड़ी ही एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना, उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। रीजन पता चला, 4f की शील्डिंग इफेक्ट कंपेयर टू दी 5f की शील्डिंग इफेक्ट कंपेयर टू दी 4f की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है, कम एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। डन। ओके, तो दैट्स इट, इतना ही हमें याद रखना था। चलो पढ़ते हैं, समझना था मतलब। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लैंथेनॉइड्स, ऑल्दो द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एक्टिनॉइड्स with the number of unpaired 5f electrons is roughly parallel to the corresponding result for the lanthanoids later have higher values। मतलब पहले तो कम ही मिल रही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर थोड़ी ज्यादा मिल रही है। मतलब ऐसा मान सकते हैं हम कि पहले डायामैग्नेटिक ही मिलती है मेजरली, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत पैरामैग्नेटिक होती है, लेकिन वहां पर तो पैरामैग्नेटिक ही है वो 4 को छोड़ के लैंथेनॉइड में। ओके, चलो next, it is evident from the behavior of actinoids that the ionization enthalpies of the early actinoids, though not accurately known, सही तो known भी नहीं है, but are lower than that for the early lanthanoids। early lanthanoid की कंपेयर में क्या है, वो कम है। okay, this is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbital are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of the electrons। The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than that of the 4f electron of the corresponding lanthanoids। तो ये पूरे सेंटेंस में वही कहना चाह रहे हैं, क्या कि 4f की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट हो रही है और 5f की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट हो रही है, 5f की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट हो रही है वो ज्यादा है, वो कहना चाह रहे हैं। ओके, because of the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in the actinoids। डन। ओके, तो ये था हमारा। देन लास्ट, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक में क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलैरिटीज विद द लैंथेनॉइड्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट। जनरल प्रॉपर्टी में हमें हमने ये दो पढ़े, एक तो ये कहाँ गया, एक तो हमारा ये
HCl के साथ, HNO3 के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ, बेस के साथ एंड नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो पूरा लिख दो। एंड दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे हो रही है, यहाँ भी हमने कंपेयर किया है वो क्या हो रहा है वो हमने बोला। यहाँ पे मेनली जो समझना था वो क्या, 5F का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है वो समझना था। डन, ओके, ये देख लिया। अब हमें जो टॉपिक में ही दूसरा पार्ट है वो देखना है, क्या, सिमिलैरिटीज विद दी लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड के साथ जो सिमिलैरिटी है वो। ओके चलो, सो अ कंपैरिजन ऑफ दी, मतलब सिमिलैरिटीज इज नॉट ओनली सिमिलैरिटी बट देखो हमारे टॉपिक का नाम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो गया हमारा। यहाँ पे दो चार्ट देख लिया हमने और से 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ मान लो। एंड अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि लेंथेनॉइड के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, तो कैसे कहां पे सिमिलर है और कहां पे डिफरेंट है वो हमें देखना है। चलो, so a comparison of the actinoids with the lanthanoids with respect to the different characteristics as discussed above reveals that the behavior similar to that of the lanthanoid is not evident until the second half of the actinoid series। मतलब जो दूसरे पार्ट में है ना वहां पर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। ओके, पहले में तो डिफरेंस ही देखने को मिले। पहले और दूसरा मतलब क्या, से हाफ है कहीं पर, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम बीच में है अगर, तो उसके पहले वाले फर्स्ट हाफ और बाकी वाले सेकंड हाफ। वैसे एक ही सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। वैसे however even the early actinoids resemble the lanthanoid in showing close similarities with each other and in gradual variation properties which do not entail चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो स्टार्टिंग में तो सिमिलैरिटीज और बाद में भी, स्टार्टिंग में और एंड में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, बीच में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। किसमें, एक्टिनॉइड में, वेयर इज लेंथेनॉइड में तो +3 ही है। ओके, तो आगे पीछे सिमिलैरिटीज है क्योंकि वहां पर +3 +4 वहां ही जा रहा है, लेकिन बीच में +5 6 7 वैसे जा रहा है, तो बीच में सिमिलैरिटीज नहीं है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो the lanthanoid and actinoid contractions have extended effects on the sizes and therefore the properties of the element succeeding them in their respective periods। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो लेंथेनम के बाद जो हाफनियम आ रहा था पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 5D फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जैसे यहाँ पे हमने बोला ना ये 5D, तो ये तो लेंथेनॉइड की है, लेकिन ये 5D यहाँ पे 4F में जाएंगे ना लेंथेनॉइड में, तो और फिर जब आएगा एक्चुअल में कौन सा D ऑर्बिटल, मतलब 6th पीरियड, ये कौन सा है, 6th पीरियड है, और ये कौन सा है, 7th पीरियड है, तो 6th पीरियड जब आएगा तब जो D में हम फील करने वाले हैं, ओके, वहां पर भी इन लोगों के कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट देखने को मिलेगी। वो तो हमने देखा था ना क्या, कि ये जो लेंथेनियम है हमारा, उसके बाद जो हाफनियम आ रहा है, ओके, तो वो जिरकोनियम था ऊपर। ओके, तो इसकी हमने देखा था ना कि इसकी एटॉमिक रेडियस 160 पिकोमीटर और इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसकी अगर नीचे जाएंगे पीरियड ग्रुप में तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा है नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल और से लेस है 159 पिकोमीटर। क्यों? ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि ये इतना कम हो गया कि अब वापस एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो साइज तो भाई 7s2 यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पे प्लस है 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 7, भाई लास्ट तो यहीं का नहीं रहेगा। अब तो तुम बीच में यहाँ पे फिल करने जा रहे हो, डी में भी जाओगे तो बीच में फिल करोगे, लास्ट वाला तो 7s2 ही रहेगा ना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये साइज बढ़ रही नहीं है। मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं बोलते हम, आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे अर्थक्वेक आ गया उसके बाद भी आफ्टर इफेक्ट्स में भी हिलता रहेगा। ओके, तो ऐसे ये कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होगा वो सिर्फ इन लोगों के ऊपर है ऐसा नहीं है, वो डी ब्लॉक के जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स है उसके ऊपर भी उनकी इफेक्ट देखने को मिलेगी, वो बोल रहा है। ओके, the lanthanoid contraction is more important because the chemistry of the element succeeding the actinoids are much less known at the present time। lengthened contraction की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके ऊपर अभी हम ज्यादा, अभी तो नहीं लेकिन अभी की रिसर्च में हम ज्यादा से, अभी की रिसर्च नहीं बोलेंगे, अभी की स्टडी में, नॉट 12th की स्टडी, अभी जो लेवल की स्टडी हो रही है 11th 12th में, कॉलेज लेवल पर और से मास्टर डिग्री पर और से डॉक्टरेट लेवल पर, पीएचडी लेवल पर, अभी जो स्टडी हो रही है उसमें हम ज्यादातर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो इफेक्ट हो रही है 6th पीरियड में,
उसके ऊपर ज्यादा स्टडी करते हैं, और 7th पीरियड में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू द एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन उसके ऊपर ज्यादा स्टडी कर रहे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिसर्च होना ही बाकी है। उसके ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा पक्की इंफॉर्मेशन, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हम बोल रहे हैं ना कि कम हो रही है नो डाउट, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चल रही कि इतने किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो एग्जैक्ट वैल्यू अभी पता नहीं चल रही है। ये सब हम ट्रेंड बता रहे हैं कि भाई कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये सब ट्रेंड है। इसलिए तो स्टार्टिंग वाली थियरी थी उसमें लिखा हुआ ही आता था ट्रेंड इन दी डी ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ट्रेंड इन दी एटॉमिक रेडियस, ऐसे पहले वर्ड ऐसा यूज करते थे थियरी में, जो टॉपिक का नाम है उसमें ट्रेंड वर्ड यूज करते थे। मतलब हम ट्रेंड शो कर रहे हैं। इट इज मोर ऑफ थियोरेटिकल एंड लेस ऑफ प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली प्रूवन कम है और थियोरेटिकल ज्यादा है। ओके, तो हम 100% नहीं बोल सकते कि ये 100% करेक्ट है। हाँ, 99% करेक्ट ही है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। डन? ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो लेंथेनॉइड पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं एज अ स्टडी करना हो तब। आ गया टॉपिक समझ? सिंपल था। ओके।